नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस मैटर के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज होता है और अगर किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो वो व्यक्ति कैसे अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकता है। सो ये वीडियो बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे बहुत से मैटर्स हैं, केसेस हैं जो डे बाय डे ऐसे व्यक्तियों के साथ हो रहा है कि अचानक से किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी को भी पेमेंट नहीं कर पाता है। जितना भी अमाउंट बैंक में होता है वो सारा का सारा फ्रीज हो जाता है। तो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो वीडियो है इसको शुरू से अंत तक पूरा ज़रूर देखें। ये आपके बिल्कुल काम की जो जानकारी है वीडियो है। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखें जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और ऐसे अगर इश्यूज़ आपको फेस अगर कभी करने पड़े तो उससे कैसे आप निकल पाएँ, या फिर ऐसे इश्यूज़ आपको फेस ही ना करना पड़े, ऐसे प्रॉब्लम से सामना ही आपका ना हो, तो उसके लिए क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए। सो सारी चीज़ें इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो सीधा मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक अकाउंट जो फ्रीज होने की प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रॉब्लम ये कहें या एक तरीके से ऐसा होता है कि जो समस्या है कि किसी व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसको इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती है, मतलब कोई सूचना भी नहीं दी जाती है और बैंक अकाउंट उस व्यक्ति का किसी भी व्यक्ति का फ्रीज हो जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति अपने अकाउंट से डेबिट नहीं कर सकता, मतलब कि किसी को पेमेंट नहीं कर सकता। जितने भी अमाउंट हैं, चाहे वो अमाउंट हज़ारों में हो या लाखों में हो या करोड़ों में हो, बट जब एक बार बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है देन उसके बाद व्यक्ति अपने उस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से किसी को भी पेमेंट पैसों का नहीं कर पाता है। और ये एक तरीके से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर ये ऐसा जिसके साथ भी होता है वो बिल्कुल से शॉक्ड हो जाता है कि इस ऐसे प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकलें, क्योंकि ये जो इससे रिलेटेड ऐसे मैटर्स हैं, ऐसे मैटर्स से रिलेटेड जो जानकारी है, मतलब ऐसे केसेस से कैसे बाहर निकलें, लोगों में अवेयरनेस बहुत ही कम है। सो इसको लेकर के जैसे कि हम पहले ये जान लेते हैं कि जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज क्यों होता है। तो इसके लिए जो एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ है कि केवाईसी का अपडेट ना होना। कई बार क्या होता है कि बैंक अकाउंट में केवाईसी नहीं हुई होती है कस्टमर के बैंक अकाउंट में काफ़ी दिनों से। तो केवाईसी एक्चुअली होता है कि आप एक जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तो उसमें केवाईसी बैंक में करानी ज़रूरी होती है। और अगर केवाईसी काफ़ी दिन हो गए केवाईसी बैंक में नहीं हुई है, देन उसके बाद भी कई बार होता है कि बैंक अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया जाता है बैंक की ओर से। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले आप बैंक में, जिस पर्टिकुलर बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है, वहाँ पे मैनेजर से कांटेक्ट करके आप डिटेल्स पूछ सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ, क्या रीज़न है। और अगर ये केवाईसी का रीज़न निकल कर के आता है तो आप वहीं पे केवाईसी को तुरंत अपडेट कर सकते हैं और आपका बैंक अकाउंट तुरंत ही इंस्टेंट अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अब उसके बाद दूसरे रीज़न के बारे में बात करते हैं कि दूसरा क्या सबसे बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न है जो दूसरा रीज़न है, इस रीज़न से बहुत सारे बैंक अकाउंट आज की डेट में फ्रीज हो रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि कोई गलत ट्रांजैक्शन की वजह से, जो गलत ट्रांजैक्शंस हैं, जिसको कह सकते हैं कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का बैंक अकाउंट में आना, फ्रॉड अमाउंट का, ज़्यादा इसको क्लियरली इस तरीके से समझ सकते हैं कि फ्रॉड अमाउंट का आपके बैंक अकाउंट में आ जाना। तो बेसिकली आज की डेट में जो साइबर सेल के द्वारा बहुत से बैंक अकाउंट को, मतलब काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया बंदे का, किसी पर्टिकुलर पर्सन का। तो क्यों हुआ? तो कोई सर्टेन अमाउंट, चाहे वो 100 रुपये हो, 50 रुपये हो, 1000 रुपये हो, वो सर्टेन अमाउंट चाहे 10 रुपये क्यों ना हो, अगर वो आपके अकाउंट में आ गया, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, फ्रॉड अमाउंट है, तो भी बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा आज की डेट में यही हो रहा है कि डिस्प्यूटेड या फ्रॉड अमाउंट का आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना। तो इस रीज़न से भी
जो बैंक अकाउंट है आपका फ्रीज हो जाता है। तो उसमें ये है कि अगर आपका बैंक अकाउंट ये डिस्प्यूटेड अमाउंट, फ्रॉड अमाउंट की वजह से अगर फ्रीज हुआ है, तो सबसे पहले तो इसमें यही होता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने बैंक अकाउंट से, तो सबसे पहले आप अब जो बैंक मैनेजर है, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, वहाँ पे आप संपर्क करेंगे, मैनेजर से मिलेंगे। और देन मिलने के बाद आप क्लियरली, ये आपका राइट है, अधिकार होता है कि उनसे पूछने का कि क्यों आपका बैंक अकाउंट उनके द्वारा फ्रीज किया गया, उनके द्वारा या साइबर सेल के द्वारा जो भी है, तो वो रीज़न बताएंगे कि ये पर्टिकुलर रीज़न है, ये पर्टिकुलर जो साइबर सेल है, साइबर डिपार्टमेंट है, ये इस पर्टिकुलर साइबर डिपार्टमेंट के द्वारा, चाहे वो बेंगलुरु से हों, गुजरात से हों, जो अलग अलग जो साइबर सेल डिपार्टमेंट जहाँ पे कार्य करती है, तो इनके द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। कंप्लेंट नंबर ये है, वो सारी डिटेल्स वो बैंक मैनेजर आपको दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये लेना आपका लीगल राइट है, अधिकार है, आप उसको बिल्कुल ले सकते हैं। और अगर कोई बैंक मैनेजर ये डिटेल ना दे तो उसकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं आरबीआई में। बट यूजुअली यही होता है कि बैंक मैनेजर, बैंक अकाउंट जिस ब्रांच में आपका है, मैनेजर आपको वो सारी डिटेल्स दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, जिससे कि आपको ये पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर कंप्लेंट की वजह से आपका बैंक अकाउंट जो है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ओर से फ्रीज हुआ है। तो फिर इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में ये है कि उस पर्टिकुलर साइबर सेल डिपार्टमेंट में आप एक ब्रीफ मेल कर सकते हैं, अगर आपका केस जेन्युइन है, अगर आपकी ओर से कोई भी मतलब मिस्टेक नहीं हुई है, आप बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपकी बिना जानकारी के आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट आ गया है, तो आप बिल्कुल उसको उस पर्टिकुलर साइबर सेल को मेल के द्वारा आप सारी जो जानकारी है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर कॉल करके भी उनसे बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी बैंक मैनेजर के द्वारा, बैंक ब्रांच के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और या तो डायरेक्ट आप जहाँ डिपार्टमेंट है, सीधा आप वहाँ पे किसी एक लॉयर के माध्यम से, साइबर एक्सपर्ट लॉयर के माध्यम से आप वहाँ पे डायरेक्ट उनके पास विजिट कर सकते हैं। और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि ये जो जेन्युइन केसेस हैं उसमें हमने देखा है कि जब जिस बंदे का बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ, तो वो जब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, साइबर डिपार्टमेंट में लॉयर के साथ खुद जब वहाँ पे डायरेक्ट मिलने के लिए गया और वहाँ पे सारी बातें अपनी रखी लॉयर के माध्यम से, देन उसके बाद जो अफेक्टेड पर्सन है उसका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दिया गया। जब ये सारी जो डिटेल्स हैं, प्रेजेंटेशन है, जब उस व्यक्ति के द्वारा, मतलब कि एडवोकेट के माध्यम से, अगर आप खुद भी बातें रखने में सक्षम हैं, तो डायरेक्ट भी आप उस डिपार्टमेंट में जाके जो सारी चीज़ें हैं, जेन्युइन चीज़ें हैं, वो रख सकते हैं। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की ओर से, साइबर सेल डिपार्टमेंट की ओर से जो बैंक अकाउंट है वो अनफ्रीज कर दिया जाता है। और ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जैसे कि अगर कोई बैटिंग ऐप है, बैटिंग ऐप के माध्यम से अगर पैसे आ गए, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे आज की डेट में ऐसे जो ट्रांजैक्शंस हैं, कुछ डिस्प्यूटेड अगर कंप्लेंट दूसरी पार्टी ने कर दिया है उस अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पे साइबर सेल में, देन उसके बाद क्या होता है कि साइबर सेल के द्वारा सबसे पहले तो कार्रवाई यही होती है कि जो अमाउंट है जिस बैंक अकाउंट में गया, वो डिस्प्यूटेड अमाउंट, उसको फ्रीज कर देते हैं। उसके बाद उस अकाउंट से अगर किसी दूसरे अकाउंट में गया तो उसको भी फ्रीज कर देते हैं। मतलब ऐसे करके वो 5 से 10 अकाउंट तक, जो एक बिल्कुल जो सीक्वेंस बन रहा होता है कि इस अकाउंट से उस अकाउंट में गया, उस अकाउंट से उस अकाउंट में, तो ऐसे करके वो 5 से 10 अकाउंट तक भी फ्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है, चाहे वो डिस्प्यूटेड अमाउंट 50 रुपये हो, 200 रुपये हो या 1000 रुपये हो, और आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए क्यों न रखे हों या लाखों रुपए क्यों न रखे हों, बट ऐसा भी देखा जाता है कि ये ऐसी कार्रवाई हो जाती है साइबर सेल के द्वारा। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि हम ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा लाते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।